नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेत्री यशस्वी सहाय ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें आपको बता दें कि महिला आरक्षण की बात को लेकर वार्ता उन्होंने आज साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से बीजेपी लगातार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन लागू करने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं उनका जो कोशिश है वो नाकाम नजर आएगा। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि परिसीमन लागू कैसे करें, आखिर जब तक आरक्षण नहीं हो जाता है, जब तक जिस प्रकार से उनका कहना है कि अगर जनगणना नहीं होता है तो फिर वो परिसीमन किस आधार पर लागू करते हैं। यही तमाम ऐसी बातें उन्होंने साझा किया और क्या कुछ कह रही हैं, देखिए पूरी रिपोर्ट। आपने परिसीमन भी जोड़ दिया है और परिसीमन तो जोड़ ही दिया है, उसके साथ आपको एक जनगणना की जरूरत होगी और आप 2011 के सेंसस को 26 में लेकर आते हैं और कहते हैं कि 2011 के सेंसस के हिसाब से हम 26 में परिसीमन करेंगे। आप बंगाल के चुनाव के समय, आसाम के चुनाव के समय एक स्पेशल सेशन करते हैं, सत्र करते हैं और आप कहते हैं कि अब हमें 2011 का सेंसस इस्तेमाल करके तुरंत इसे करना है। तो ये क्या है? सबसे पहले तो 11 का सेंसस आज क्यों इस्तेमाल हो रहा है? हम 26 में हैं, हमें एक नए जनगणना की जरूरत है और साथ ही में राहुल गांधी जी जाति जनगणना की भी बात कर रहे हैं इतने समय से, उस पर भी क्या होने वाला है, उस पर अभी तक क्यों नहीं काम हुआ है? ये बहुत सारे सवाल हैं और साथ ही में क्यों ये बिल फेल हो गया है? ये इसलिए फेल हुआ है क्योंकि एक तो आपने डिलिमिटेशन, परिसीमन और सेंसस को एक साथ क्यों जोड़ दिया है महिला आरक्षण के बिल के साथ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है लोगों तक बहुत आधी बातें भी पहुंचाई जा रही हैं, तो इसको ये बहुत ही एक तरीके से चिंताजनक भी है क्योंकि लोगों को पूरी जानकारी मिलना जरूरी है कि इस कारण नहीं हुआ है क्योंकि महिला आरक्षण में तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले इसका समर्थन भी किया था और पूरे विपक्ष में भी इतनी महिलाएं हैं जिनको टिकट मिला है आरक्षण लागू होने के बिना भी। तो इसीलिए हम तो चाहते हैं कि ये बिल जल्द से जल्द लागू हो और महिलाओं ने जो इंतजार भी किया है इस आरक्षण के लिए, अपने राजनीतिक एक तरीके से प्रतिनिधित्व के लिए, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि इस पूरी लंबी जो लड़ाई रही है उसको अगर हम एक जनगणना और एक परिसीमन से जोड़ देते हैं तो ये और ज़्यादा लंबी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे चिंताजनक सवाल हैं जो हमें अभी तक जिसका कोई जवाब भी नहीं मिला है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सामने वाले भाजपा की जो सरकार है वो ध्यान भटका रही है ये दिखाकर कि हम रैली करेंगे, हम बाहर जाएंगे, हम सड़क पर निकलेंगे, पर आप ही की सरकार है। हम चाहते हैं कि आप लागू करें, हम आपके साथ हैं। हम ये भी चाहते हैं कि परिसीमन भी हो, हम परिसीमन के भी खिलाफ नहीं हैं। पर मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है समझना कि दोनों को क्यों जोड़ा जा रहा है, इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, कोई राजनीतिक रूप देने की कोशिश है। ये बहुत चिंताजनक चीज़ है।